सर्वेक्षण भाग 2, इससे पहले हम देखा था भाग 1 के बारे में। तो ये जो हमारा भाग 2 है, यह खनिज साधन विभाग के द्वारा जारी एक प्रतिवेदन है जिसका नाम है विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021-22 पर यह आधारित है। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स से उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं। और ये आज के डेट में ही मिलेगा, 19 अक्टूबर 2022 के डेट में ही मिल पाएंगे। और ये जो पढ़ाने वाला है इसका भी पीडीएफ है। ठीक है, देखो जी, लेबर ऑफिसर 2018 के एक प्रश्न था, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी है। ठीक है, ये प्रश्न था और उस समय जो भी आंसर लिया गया हो, किंतु यदि आज यह प्रश्न आता है तो क्या उत्तर होगा, है ना। तो आपके सामने ये टेबल दिया है, ये हमारे विशिष्ट अध्ययन पुस्तक में है, आप वहां से इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। ये ऊपर में मुख्य खनिज की आय दिए हुए हैं, ये इसका वृद्धि है, ये गौड़ खनिज है, ये कुल खनिज है ना। तो आप इस टेबल को देख के बना सकते हैं। यहाँ पर है आपका 3071 करोड़ रुपीस, ठीक है, और ये 4014 करोड़ रुपीस, मतलब इससे ये प्लस ही हुआ है ना। उसके बाद ये हो जाएंगे आपका 4925 करोड़ रुपीस, मतलब इसका भी प्लस ही हुआ है। अब यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो रहा है, मान चलिए, है ना जी। ये 4925 था और ये कितना है जी, 4524 करोड़ रुपीस, है ना। उसके बाद देखेंगे 2021 का, तो 2021 में कितना है जी, 4676, मतलब इसके तुलना में वृद्धि हुआ है। तो यदि प्रश्न आता है कि मुख्य खनिज में विगत वर्ष की तुलना में कौन सी वर्ष कमी आई, तो इसका उत्तर क्या होगा, वर्तमान दौर में 2019-20 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम उसका प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 17-18 में। ठीक है, क्योंकि 30% है, फिर ये आपका 22%, ये माइनस है ना। अभी हमने देखा था कमी हुआ है, ये आपका 4925 था और ये आपका 4524 हो गया। तो इसका ध्यान रखना, इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुआ है। और इस वर्ष मुख्य खनिज में कितना का वृद्धि हुआ है जी, तो 3.35% का। ठीक है, अब देखेंगे गौड़ खनिज में योगदान, तो जिस वर्ष मुख्य खनिज घटी है उसी वर्ष गौड़ खनिज में घटेगा जी, है ना। देखते चलो, आपका 2016-17 में था 185 करोड़, 17-18 में था 213 करोड़, है ना, तो बढ़ रहा है। और उसके बाद 18-19 में 300 करोड़ और 19-20 में जाएंगे 194 करोड़, है ना। तो इस वर्ष कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य खनिज और गौड़ खनिज में यदि प्रश्न आता है मुख्य खनिज या गौड़ खनिज में योगदान कौन से वर्ष घटा है, तो दोनों के लिए ही उत्तर होगा 2019-20 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखिएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था कि कोयला और लोहा के उत्पादन में कौन से वर्ष विगत वर्ष की तुलना में उसका उत्पादन घटा है ना। तो एक टेबल है, इस टेबल में आप देखिए, ये आपका कोयला का है और ये लौह अयस्क का है। यदि हम कोयला की बात करेंगे तो 15-16 में है 1,30,605, है ना। उसके बाद 1,30,000 से 1,39,000 हो गया तो बढ़ा है जी, 1,42 हो गया बढ़ा है, 1,61 हो गया बढ़ा है। लेकिन ये आपका 2019 में 1,57 हो गया, तो यहां पर घटा है ना। तो 2015-16 में भी घटा था, ठीक है, ये 5 है ना जी। उसके बाद 2019-20 में भी घटा है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, कोयला के लिए। यदि हम लोहा का भी चेक करेंगे तो ये आपका 26,000, 31,000 बढ़ रहा है, 34,000 बढ़ रहा है, ये 34,856 है, ये 34,945। तो भले ही नॉमिनल ग्रोथ लेकिन ग्रोथ तो है। और यहां पर आएंगे 34,824, है ना। तो यहां पर कोयला और लौह अयस्क, ठीक है, कोयला और लौह अयस्क दोनों को याद रखना, उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में घट रही है। ठीक है, यहां से कैसे प्रश्न आए थे देख लीजिएगा। प्रश्न आया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, इधर ध्यान देखो। प्रश्न था छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2012-13 से
15-16 की अवधि में, तो उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में वहां से दिया था। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 15-16 से लेकर 20-21 तक दिया है। तो इस बार यदि प्रश्न आता है तो 2012-13 के रेफरेंस नहीं देगा, वो 2015-16 से याद रखना, रेफरेंस देगा, याद रखना वो। ठीक है, बन जाएंगे जी। उस समय जो भी उत्तर लिया हो, यदि आज पूछेगा तो आज उत्तर क्या होगा जी, 2019-20। लेकिन देख लेना यहां पर व्याख्या के साथ दिए हैं, इसमें आपका 15-16 में भी घटा था, देख लीजिए, है ना। 14-15 में 1.34 था और 15-16 में 1.30 हो गया था। उसके बाद 2019-20 में भी घटा है, ये दोनों ईयर घटा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये CGPSC SE 2017 का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में लौह के उत्पादन की प्रवृत्ति वर्ष 2011-12 से 15-16 की अवधि में क्या है? तो उस समय वहां से वहां तक का रेंज, इसमें पैटर्न देख लो, बढ़ाव का है, घटाव का है, स्थिर है, अनियमित, उतार चढ़ाव है। तो अब के प्रश्न में अब याद रखना, कोई भी सेगमेंट में पूछे यही होगा, जिग-जैग, उतार चढ़ाव या उच्चावच, है ना, शब्द की हेर फेर है। आप देख सकते हैं, आप किसी का भी चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं पूछेगा जी 15-16 से लेकर 18-19 तक बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा। और पूछ दिया तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन नियमतः विद्यार्थी हित में ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए, जो आपका विगत पैटर्न है उसको फॉलो करना चाहिए। तो कोयला का देखो 1.30, है ना, उसके बाद 1.39, 1.42, 1.61, 1.57, ठीक है, 1.57 कैसा है जी, जिग-जैग, है ना, अनियमित, उच्चावच। ठीक है, लोहा भी ऐसे बोलेगा जी 26, 31, 34, 34, उसके बाद 34 और 37। ठीक है, तो बीच में से घट है ना एक बार, ये भी कैसे जाएगा, अनियमित, जिग-जैग या उच्चावचन का। ठीक है, इसमें दोनों पैटर्न देख ले रहो, तो लिख लो। तो वहां पर लोहा और कोयला में 2015-16 और 19-20 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन घटी है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन घटी है। इनमें उत्पादन की जो प्रवृत्ति है, एवं इनमें जो उत्पादन की प्रवृत्ति है वह उच्चावच ऑब्लिक अनियमित ऑब्लिक उतार चढ़ाव, अलग अलग शब्द आ सकते हैं। हो सकता है उच्चावचन पूछ दे, हो सकता है अनियमित पूछ दे, ठीक है, हो सकता है जिग-जैग कर दे। ठीक है जी, ये दोनों खनिज के लिए यही प्रवृत्ति बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। यह है कुल खनिज उत्पादन का मूल्य। ठीक है, हम भारत स्तर पर खनिज उत्पादन में कितना मूल्य योगदान दे पा रहे हैं उसका वर्षवार विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो 2012-13 में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना था जी, 7.9। ठीक है, 13-14 में 8.7 और 14-15 में 8.2, 15-16 में 8.2 ना, और 16-17 में 9.6, 17-18 में 15.6, उसके बाद 18-19 में जी 15.12, उसके बाद आपका 19-20 में 14.31, उसके बाद 20-21 मोस्ट टाइम पे कितना है जी 17.69। ठीक है, तो अब तक 2012-13 से अब तक कौन से वर्ष सर्वाधिक योगदान रहा, 20-21 में। ठीक है, तो लिखो अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में मूल्य योगदान सर्वाधिक 20-21 में 17.69 रहा। 20-21 में सर्वाधिक याद रखना, ठीक, 17.69 रहा। इसका मतलब समझे जी, यदि भारत सरकार को
यदि भारत सरकार को खनिज से 100 रुपया प्राप्त हो रहा है तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का योगदान 17 रुपया 69 पैसा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी योगदान है, सोचिए। ठीक है, बहुत बड़ी योगदान। यही पर लिखो जी, ये है राजस्व में योगदान। उसके बाद उत्पादन में, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे उत्पादन में योगदान। चौदह 14.84%। दोनों को लिखना। राजस्व में योगदान, राजस्व में योगदान है आपका 17.69 और उसके बाद उत्पादन में, ठीक है, 14.84 है। दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, यहां से एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत 12-13 से 16-17 अक्टूबर तक की अवधि में किस वर्ष रहा? उस समय जो भी रहा हो, ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। यदि आज यह प्रश्न आता है तो सर्वाधिक योगदान कब है जी? 2020-21 याद रखना। ठीक है, 20-21 में याद रखेंगे। हो गया, चलो मोबाइल भी इसका स्लाइड निकालो ना जी, पीछे वाले लोग देखो ना, उसमें यही क्रम स्लाइड है, सेम स्लाइड है, देखो ना, कहीं नहीं निकाले क्यों? जैसे सामने वाले लोगों को दिख रहा है, पीछे वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो निकालो स्लाइड को फटाफट, उसमें देखते हो स्लाइड में। चलो देखो, इस टेबल को याद करना है। ठीक है, इस टेबल में छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज का भंडार की स्थिति बताए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज का भंडारण की स्थिति बताया, याद रखना। ठीक है, तो इस बार के शासकीय प्रतिवेदन में ये 8 खनिज से ही बताया है, तो इतने को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दो। कोयला, कोयला को जाएंगे 57,206 मिलियन टन, जो देश के कुल कोयला का 17.93% हो गया। दूसरा हो जाएंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर को जाएंगे 10,805 मिलियन टन, जो देश के कुल चूना पत्थर का 5.31, तो ये 10 है, 10 का आधा 5। ठीक है, उसके बाद लौह अयस्क, लौह अयस्क का है 4,858 मिलियन टन, और ये देश के कुल लोहा का 21.60 अर्थात 1/5वां हिस्सा है। ठीक है, 1/5वां हिस्सा है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट का आपको कितना मिलियन टन है इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप याद रखना इसके परसेंटेज याद रखो, 11% योगदान है डोलोमाइट का। ठीक है, उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट का जी 4.46%। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे टीन एस, टीन एस को भी यदि आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 29 मिलियन टन। ठीक है, अन्यथा इसकी परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, है ना, 35.60%। ठीक है, 35.60%। उसके बाद हीरा, हीरा को आप बोलो 1.3 मिलियन टन, या इसी को 13 लाख कैरेट, दोनों वही है। ठीक है, 13 लाख कैरेट भी बोलोगे या 1.3 मिलियन कैरेट बोलोगे तो वही है। ठीक है, यदि हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 4.10%। ठीक है, लास्ट है गोल्ड, गोल्ड का है 5.5 टन, मिलियन टन नहीं, उतना होता तो फिर मालूम आ जाता है, टन है। ठीक है, परसेंटेज में जी 0.84। ठीक है, रटो है इसको, रटो, मोस्ट टाइम पे रटो इसको। कोयला, कोयला का भंडारण है 57,200 मिलियन टन, परसेंटेज में जी 17.93%। दूसरा नंबर पर है चूना पत्थर,
चूना पत्थर का है 10,805, ठीक है, 805 मिलियन टन। यदि परसेंटेज की बात करेंगे तो जी 5%, वो पॉइंट को छोड़ो, ठीक है। उसके बाद लॉयस का है 4,858, 4858 मिलियन टन। परसेंटेज में जी 21.60, ठीक है। क्या चीज किसने आ रहा है, मेरे लिए है? नहीं डिस्टर्ब कर दिया फालतू। हाँ यार, कहां पहुंचे थे जी? 21.60, मतलब कुल का 1/5वां हिस्सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद बाकी का आपको परसेंटेज याद रखना है जी, है ना। नेक्स्ट देखिए हमने डोलोमाइट का 11%, बॉक्साइट का 4.46%। अब टील का याद रखना भाई, टील का है 35.60%, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट आपका हीरा का 13 लाख कैरेट और परसेंटेज में 4.10%, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका सोना का 0.84%, ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर कौन से खनिज का भंडारण अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक है? कौन से खनिज का? टीन का। मैंने परसेंट के आधार पर बोला है, टन के आधार पर नहीं। तो ये तो 17% है, ये 5%, ये 21%, ये 11%, ये 4%, ये 35%। लिख वहां पर नीचे नोट करके, अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक भंडारित खनिज छत्तीसगढ़ में टीन है। मात्रा के आधार पर नहीं बोल रहे हैं जी, प्रतिशत के आधार पर बोल रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर टीन खनिज का भंडारण प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए। तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश में कौन सी खनिज की भंडारण सर्वाधिक है, तो क्या उत्तर आएगा जी? कोयला। दूसरा नंबर पर चूना पत्थर, तीसरा नंबर पर लॉयस। बस 3 तक याद कर लो, फिर चौथा नंबर देख लो जो भी हो, ठीक है। देखिए प्रश्न सीजी व्यापम अमीन 2017 का, क्रॉस 2017, एमएफ 2017, लगातार 3 एग्जाम के प्रश्न देख लो, एक ही प्रश्न आपको मिलेगा। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? कोयला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2013 का है और ये आरडीओ 2000 पता नहीं कट गया है, जो भी कहो 14-15 का। देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है? परसेंटेज बोल रहा है, उस समय जो भी रहा हो। आज कितना है जी? 17.93%, याद रखना आज की परिस्थिति में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न, 11 का। और इसे प्रश्न था छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध हैं। तो हमने क्या पढ़ा है जी? सर्वाधिक भंडार किसका है? कोयला का। कोयला के बाद चूना पत्थर, भूल से भी लोहा मत लाना दिमाग में, चूना पत्थर, और चूना पत्थर के बाद जी लॉयस। फिर तीसरा नंबर पर जो भी आए मेंशन कर देना, है ना। आप क्रम जमाइए तो पहला कौन आएगा? कोयला 1, उसके बाद चूना पत्थर 4, उसके बाद जी लॉयस के 3, तो 1 4 3 किसमें जी? बी में। और उसके बाद जो बचा होता ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूं विगत वर्ष के प्रश्न देखो, ये इसी का प्रतिरूप एसीएफ 2021 में आया था, 10 साल बाद ये प्रश्न देख लो। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में लिखिए, ठीक है। तो पहले नंबर पर कोयला, दूसरा नंबर पर चूना पत्थर, तीसरा नंबर पर लॉयस, चौथा नंबर पर डोलोमाइट। यही प्रश्न है, देखिए यही प्रश्न यह है ना। तो विगत वर्ष के प्रश्नों को आप देखोगे तो एक पैटर्न मिलता है जी कि कैसे पढ़ना है, कैसे यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देश की कुल कोयले भंडार का खालिस्तान से अधिक कोयले भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कितना है जी? 17.93, ठीक है।
नेक्स्ट, भारत के कोयले भंडार का लगभग 80% किन 4 राज्यों में है? तो ये आराम जान जाओगे जी कौन कौन है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। याद रखना 4 राज्य में ही देश के 80% कोयला है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? 21.60%। या जी 1/5वां हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2013 प्रश्न है। उस समय जो भी रहा हो, आज कितना है जी? 21.60। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका आरआई 2015 का प्रश्न है। देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? तो 21.60 या 1/5वां हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 2009 के अनुसार टील अयस्क भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान, उस समय जो भी रहा हो, अभी कितना है जी? 35.60%। यही ना? ठीक है। तो उस समय था 38% था, अभी याद रखना 35.60 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का टील अयस्क का रिजर्व है ना? 35.60%, उस समय जो भी रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है। ठीक है। जैसे आप में से कईयों ने आंसर दिया कोयला, ठीक है, कईयों ने आंसर दिया टील। ठीक है। तो कोई उत्तर देख लिया होगा। तो सीजीपीएससी को प्रश्न छांटने के पहले या जो भी प्रश्न बनाते हैं, उनको विद्यार्थियों की मनोदशा को एक बार ध्यान देना चाहिए जी, है ना? क्योंकि एक एक प्रश्न उनकी जिंदगी की सवाल रहता है, और ये लोग कई बार प्रश्न में स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, है ना? प्रश्न क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो भाई यदि हम बोलेंगे भंडार में, तो आपका कोयला दिख रहा है स्पष्ट तौर पर, लेकिन उन्होंने इसका आंसर लिया है टील अयस्क का। तो उन्होंने किस आधार पर लिया है? परसेंटेज के आधार पर लिया है। इसको प्रश्न में स्पष्ट कर देना था कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। तो हम याद रखना पढ़े हैं कि कोयला कितना परसेंट है जी? 17.93% जी। लोहा का 21% है, चूना का 5% है, टील अयस्क का 35% है ना? पॉइंट को छोड़ दिया हूं। ठीक है। तो विद्यार्थी हित में ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए कि प्रश्नों में स्पष्टीकरण जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हर विषय रहता है और जिंदगी की सवाल रहता है जी, है ना? चलो नेक्स्ट देखो, 2009 के अनुसार हीरा के भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान उस समय था 28%, और अभी कितना है जी? 4 इतना कम कहां हो गया? कैसे हो गया? तो अन्य राज्यों में हीरा के स्रोत मिल गए होंगे, इस चक्कर में डाउन हो गया, है ना भाई? चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद टील का 100% इकलौता उत्पादक है। ठीक है। देखो इसको पुस्तक में भी दिया हुआ है, चाहो तो इसको मेंशन कर लो ही पर। देखो इसको, यदि हम भंडारण का क्रम बोलेंगे तो क्रम क्या बनेगा भंडारण का? कोयला, चूना, पत्थर, लौह अयस्क। उत्पादन में भी पहले वही क्रम होता था, इस बार चेंज हो गया। उत्पादन में पहला कोयला होगा, फिर लौह अयस्क, फिर चूना पत्थर होगा, है ना? तो हमने ये तीनों का पढ़ा था जी भंडारण को, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। उत्पादन को देखो, उत्पादन में देश के कुल कोयला उत्पादन का प्रदेश में हो रहा है 21.09, है ना? ये आंकड़े याद रखने का आवश्यकता नहीं, ये वाला है ना, मिलियन टन, 1000 टन वाला उधर याद रखना। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका चूना पत्थर का, तो 11.70, है ना? उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका लौह अयस्क का, तो ये 17.61 हो जाएगा। बॉक्साइट का 3.57, और टील भली हमारे पास भंडारण कितना है जी?
35.60, लेकिन उत्पादन में एक लौता है 100% टील का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखो, किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? बताइए जी, किस खनिज के उत्पादन में? कोयला में कितना परसेंट है? 21, पाइन को छोड़ दो 21, लोहा में जी 17, चूना में 11, बॉक्साइट में 3। यदि यहीं पर 3 रह जाता तो ये 100% हो जाता, फिर वही टॉप में आ जाता है ना। तो ये विकल्प के आधार पर सर्वाधिक जी कोयला का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? किसका होता है जी सर्वाधिक? हाँ जी, कोयला का। कई बार आया है प्रश्न। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2012-13 में देश में कोयले का कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है ना? तो 21.09% वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट, टील के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये इतने बार आया है। 2 क्वेश्चन जी व्यापक में परंपरागत था। पहला, सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है? दूसरा, टील के उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान पर कौन है? ये एक समय व्यापम का पेटेंट बोल था। हाँ, जो भी याद रखना, प्रश्न देखो याद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? किसका? कोयला, लोहा, डोलोमाइट, टीन। कौन आ गया? टीन। यदि यही नहीं आता तो फिर कौन होता? कोयला होता। नेक्स्ट, वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा है? ये 13-14 बोले चाहे 21-22 बोले, है ना जी, हम ही है इकलौते 100% उत्पादन करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13 नंबर, ये एससीएफ 2021 का प्रश्न है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। उस समय जो भी होता हो, अभी कितना पढ़े हैं जी? 14.84%। ठीक है, खनिज उत्पादन में। और राजस्व में जी 17.93। ठीक। नेक्स्ट, भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21.41 के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। उस समय जो भी रहा हो, अभी कितना है जी? 21 चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज। देखो इधर जी, ये है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, अब आप लोग का भी है। ठीक है, देखेंगे ऑलमोस्ट दक्षिण छत्तीसगढ़ मिलता है धारवाड़ क्रम का सेल समूह। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की सेल समूह से कौन सी प्रकार की खनिज अपेक्षित है जी? लौह का। वेरी गुड, लौह का। ठीक है, लौह का मात्र शिला क्या है? तो धारवाड़। वही हम उत्तर छत्तीसगढ़ में अपेक्षित है किनसे? गोंडवाना क्रम की सेल समूह से। और गोंडवाना क्रम की सेल समूह से कौन सी प्रकार की खनिज अपेक्षित है? तो कोयला खनिज। ठीक है, कोयला खनिज। उसके बाद ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ हो जाएंगे कड़प्पा क्रम का सेल समूह। यहां से क्या मिलेगा जी? चूना पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन या चूना पत्थर याद रखना। और दूसरा जी डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट याद रखना। ठीक है, बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र से ये बस्तर के तोकापाल तक ये घोड़े की नाल के आकार में फैला हुआ है किम्बरलाइट। ठीक है, और किम्बरलाइट से मिलता है हमको हीरा, है ना जी? ठीक है, हीरा याद रखना। उसके बाद ये आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, ये दंतेवाड़ा और सुकमा में। ठीक है, दंतेवाड़ा और सुकमा में मिलता है जी आपका कैसेटेराइट। ठीक है, कैसेटेराइट याद रखना। और कैसेटेराइट से टील खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, टील का याद रखना। ठीक है जी।
उसके बाद देखो ये जितने भी पाठ प्रदेश दिख नहीं दिखा जी, जितने भी पाठ प्रदेश है यहां पर रहेंगे आपका दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप याद रखना। और यहां से कौन सी खनिज अपेक्षित है, तो बॉक्साइट खनिज, वेरी गुड, ठीक है, यही है। चलो अब वापिस आओ, एक प्रश्न आया था ARTO 2022 में, पढ़िए तो प्रश्न को। चलो मैं ही पढ़ देता हूं जी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। दक्कन ट्रैप से जी बॉक्साइट, आर्कियन से आगे छोड़ दे रहा हूं अभी पड़ेगा ना, कडप्पा से जी चूना पत्थर, धारवाड़ से, अब ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या लेना पड़ेगा हमको 3, तो आर्कियन से लेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से देश में हमारा क्रम, हम किसमें टॉपर हैं, तो 3 में तो हम एकलौता हैं, अलेक्जेंड्राइट में भी एकलौता है, हमारा कोई विकल्प नहीं है ना भाई। तो ये दोनों प्रथम हो गए, साथ ही साथ कोयला और डोलोमाइट, तो 4 कंटेंट में हम टॉपर हैं। कौन कौन से, 3 और अलेक्जेंड्राइट का एकमात्र विकल्प, ठीक है, 3 और अलेक्जेंड्राइट का एकमात्र विकल्प, इसके साथ ही साथ हो जाएंगे आपका कोयला और डोलोमाइट, दोनों में प्रथम पंक्ति पर है, अग्रणी पंक्ति पर है। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पर लौह अयस्क में है, उसके बाद फोर्थ पोजीशन में चूना पत्थर और बॉक्साइट में। देखिए HCAG 2018 में एक प्रश्न आया था, प्रश्न देखो, इस राज्य के विषय में सही है, इस राज्य में देश का 35% टिन अयस्क पाया जाता है, सही है जी, भले ही 35.60 है लेकिन तो सही है। नेक्स्ट, यह राज्य कोयला और डोलोमाइट उत्पादन में सबसे आगे है, हम 4 में सबसे आगे हैं, टिन, अलेक्जेंड्राइट, कोयला, डोलोमाइट, ठीक है, ये भी सही होगा। यह राज्य टसर और कोसा सिल्क के उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है, हाँ जी, इसमें भी याद रखना। नेक्स्ट, यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना सही है, ठीक है। तो यदि आज ये प्रश्न आएगा तो चारों के चारों सत्य होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व की प्राप्तियों में जिलों का क्रम। तो जो मैं आपको पुस्तक बताया था उसमें ये टेबल दिया हुआ है ना, इसमें देखिए ये मुख्य खनिज लिखा है, मुख्य खनिज, और ये आपका गौड़ खनिज, ठीक है, ये आपका गौड़ खनिज, ठीक है, उसके बाद ये योग। तो मुख्य खनिज में सर्वाधिक पैसा कहां से मिल रहा है, दंतेवाड़ा से, उसके बाद कोरबा से, उसके बाद बालोद से, ठीक है। आप इसी टेबल से तय कर लीजिए, इसी मैंने सामने में रखा है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं तो आप देख लीजिएगा मुख्य खनिज में कहां कहां कितना कितना मिल रहा है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट गौड़ खनिज में, तो गौड़ खनिज की ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें याद रखना रायपुर फर्स्ट है, जांजगीर चांपा सेकंड और बिलासपुर थर्ड। उसके बाद कुल में जी, कुल में देखेंगे तो दंतेवाड़ा फर्स्ट, कोरबा सेकंड और बालोद थर्ड। गौड़ खनिज प्रभावित नहीं करेगा, मुख्य खनिज ही तय करेगा टॉपर को, ठीक है, बन जाएंगे। तो ये प्रश्न आता है कि प्रदेश के खनिज राजस्व आय में कौन सी जिले की भागीदारी सर्वाधिक है, दंतेवाड़ा। जब तक मुख्य या गौड़ नहीं पूछेगा तब तक आप इन दोनों कॉलम को छेड़ना नहीं है, आप कुल को ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है खनिज का नाम और राजस्व में योगदान, उत्पादन में नहीं, राजस्व में योगदान। ये टेबल दिया हुआ है जी, ठीक है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके क्षेत्रफल वाला टेबल है और ये आपका राजस्व वाला टेबल है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें एरिया में कोयला, कोयला का सर्वाधिक एरिया कहां पे जाएंगे तो कोरबा, कोरबा के एक ही बजा रखो कोरबा। लौह अयस्क सर्वाधिक हो जाएंगे दंतेवाड़ा, इसका 3 रखना, दंतेवाड़ा, फिर बालोद है, दलिया झरकरण, उसके बाद कांकेर। नेक्स्ट जी चूना पत्थर का हो जाएंगे आपका, हाँ जी, बड़ौदा बाजार है ना, उसके बाद बॉक्साइट का जी
बलरामपुर। ठीक है, 3 का ध्यान रखना। एरिया में सर्वाधिक एरिया सुकमा का है, उसके बाद दंतेवाड़ा का। नेक्स्ट ग्रेफाइट में सर्वाधिक एरिया बलरामपुर का, रनर मोल्डिंग सैंड में राजनांदगांव का, और मोल्डिंग सैंड में दुर्ग का। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रदेश के कुल एरिया है 135 है ना, और 191 को छोड़ दिया है। इसमें 910 वर्ग किलोमीटर खनिज पट्टा हेतु कुल स्वीकृत क्षेत्र यहां रखना, 910 वर्ग किलोमीटर याद रखना। ठीक है, भविष्य का प्रश्न ही है, भविष्य का प्रश्न। ठीक है जी, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है खनिजों की खनिजवार राजस्व। हमें किससे सर्वाधिक पैसा मिलता है? कोयला से, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कोयला से मिलता था, ये 20-21 में। आप देखिए 20-21 में देखेंगे तो ये आपका कोयला का है, ये लोहा का है, ये चूना पत्थर का, ये बॉक्साइट का, ये टीन का, और ये गौड़ खनिज का। तो गौड़ खनिज अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें 21-22 का दिया है, 21-22 में। तो 21-22 में देखेंगे तो लोहा का है 27-55। तो अभी लॉएस्ट टॉप में आएगा, टॉप में लॉएस्ट। उसके बाद कोयला सेकेंड नंबर पर, फिर चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट। ठीक है, वो प्रतिशत योगदान अलग है ना जी, ये हम कुल पैसा बोल रहे हैं, कुल पैसा में ना जी। ठीक है, राशि याद रखना करोड़ रुपया में। यदि प्रतिशत में बोलेंगे तो फिर कोयला जाता है ना, लेकिन वही करोड़ रुपए हम बात करेंगे तो लॉएस्ट आएगा, फिर कोयला, फिर चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये उस पुस्तक के लास्ट में दिया हुआ है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी। ठीक है, तो सर्वाधिक नंबर, फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन वाला है उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक है, यदि प्रश्न आता है खनिज के उत्पादन में, भंडारण में कौन से स्थान पर है, तो दोनों का आंसर होगा थर्ड, तीसरा। ठीक है, परसेंटेज छोड़ो। ठीक है, देखो ये प्रश्न पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है, 5वां। नेक्स्ट, देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है, तीसरा। इसमें भी क्या प्रश्न, यदि आज ये प्रश्न आएगा तो क्या होगा, तीसरा। नेक्स्ट, देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है, तीसरा। ठीक है, तो ये खनिज संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो गया। इसका टेस्ट अब कल चले जा रहे हो आप लोग, अन्यथा टेस्ट लेता है इसका। ठीक है, जरूरी है। ये जो प्रश्न दिया है, इन्हीं प्रश्नों को मैं दूंगा, एग्जाम का नाम लिखा रहेगा, लेकिन जो डाटा है वह वर्तमान बेसिस पर रहेगा। ठीक है, वर्तमान बेसिस पर रहेगा। तो जब आप लोग आओगे तो उसके बाद दोनों वीडियो को और बढ़िया ढंग से देख लेना। जब पढ़ लोगे उस दिन बताना, फिर से टेस्ट लेंगे, जरूरी है ये। ठीक है, एकदम जरूरी है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। और आप सबको एडवांस में हैप्पी दीपावली, है ना, धनतेरस का, और क्या कहे जी, गोवर्धन पूजा का, है ना, मस्त सबको मनाइए बढ़िया ढंग से, एकदम एंजॉय करते हुए। ठीक है।